हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों आज वापस हम आ गए एक चैप्टर नंबर 1 पे पार्ट 2 का, जो कि है फ्रेंडशिप विद ज्योग्राफी। अगर बच्चा आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके वॉच कीजिए। और प्लेलिस्ट में अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर मैथ 1 के खत्म कर दिए हैं, तो प्लीज मैथ के आप जाके पूरे 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वेट के पोर्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पे मूव कीजिए। बहुत बेहतरीन है। और ये आज अपना आखिरी लेक्चर रहेगा पार्ट 2 का इस चैप्टर का। तो चलिए अगर आपको प्राइमरी सोर्स के बारे में नहीं भी पता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्ट 2 पहले देख लो, फिर पार्ट 1 देखोगे तो भी समझ में आएगा, पर ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप पार्ट 1 देख के आओ। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स का सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या होता है बेटा। प्राइमरी सोर्स का आपने क्या बात करना है सबसे पहले बेटा, डेफिनेशन क्या होता है। तो वी डिस्कस फर्स्ट एज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? देखो, ऐसा सोर्स, ऐसा डाटा जो आप खुद जाके कलेक्ट करोगे, उस सोर्स को हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी सोर्स। डाटा कलेक्टेड बाय योरसेल्फ। बेटा अगर तुम खुद जाके कलेक्ट करोगे ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्सेस बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोल सकते हो। एक ऐसा डाटा जो खुद जाके आप कलेक्ट करोगे, उस सोर्स को क्या बोलोगे आप? प्राइमरी सोर्स बोलोगे। इसके अंदर क्या क्या बातें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो अपने को डिस्कशन करना है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर बुक में दिया है वो क्या है कि भाई ये अगर अच्छा आप एक बार बताओ, अगर आप खुद जाके कोई डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल मैं आपको कल लास्ट लेक्चर में भी दिया था कि मान लो ये अपने पास कौन है, इसका क्या नाम है? जेठालाल। ये कौन है? बबीता। जेठालाल और बबीता। अब बबीता को एक काम मिला। क्या काम मिला मालूम है? बबीता को क्लास में एक काम मिला कि आप काउंट करो क्लास में टोटल बच्चे कितने। जेठालाल को क्या काम मिला कि आप ये काउंट करो कि बच्चे कितने। उसको भी एक काम मिल गया। जेठालाल को भी काउंट मिला कि भाई आप काम उसको टास्क मिला कि आप जाओ और काउंट करो बच्चे कितने। अब बबीता को भी सेम काम। तो बबीता ने क्या किया? स्टार्ट किया काउंटिंग करना। क्या करना स्टार्ट किया बेटा? काउंटिंग करना। अब पता चला टोटल 50 बच्चे उस क्लास के अंदर है। ठीक है सर, तो बबीता ने डायरेक्ट काउंट कर दिया 50 बच्चे, तो ये प्राइमरी डाटा हो गया। अब जेठालाल निकला चलाक, वो क्यों मेहनत करे? उसने क्या कहा कि भाई बबीता ने तो काउंट किया ही है ना, तो मैं उस सोर्स को ले लेता हूं। तो जब दोबारा उसने सोर्स को क्या किया, देखा कि भाई हाँ भाई 50 बच्चे हैं, उसने काउंट नहीं किया, उसने लिखा हुआ तो 50 बच्चे उसने क्या कर दिया? चिपका दिया। तो जेठालाल के लिए वो क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्स हो गया। तो प्राइमरी मतलब जो आप खुद जाके क्या करते हो, उस डाटा को कलेक्ट करते हो, उसको प्राइमरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मतलब क्या? जो डाटा आपने किसी और से यूज किया, जो पहले से ही क्या था, डाटा आपके पास था, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, प्राइमरी सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई ये ओरिजिनल सोर्स होता है। डायरेक्ट एंड ओरिजिनल सोर्स होता है। ये ओरिजिनल सोर्स होता है। हाँ सर, मतलब आप खुद जाओगे, और आप खुद जब जाओगे तो सोर्स आपके लिए क्या होगा? वो ओरिजिनल ही होगा ना। आपने खुद गए और सोर्स को कलेक्ट कर लिया। इसका एग्जांपल क्या है सर? इसका एग्जांपल बेटा आपके पास फील्ड विजिट है। आप खुद जा रहे हो और खुद क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। पॉइंट नंबर बी, ये पॉइंट नंबर ए हो गया। पॉइंट नंबर बी क्या है बेटा? अगर आप खुद जा रहे हो तो आपके मेहनत जा रहा है, एविडेंस क्या होगा? जो आपने कलेक्ट किया वो सच्चा भी होगा, तो इट इज मोर क्रिएटिबिलिटी। ये बहुत ज्यादा सच्चा भी होगा। इट इज मोर क्रिएटिबिलिटी, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी भी होगा एक तरह से। एग्जांपल क्या है? आप इंटरव्यूअर बन गए, मतलब आप खुद जा रहे हो और क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो एविडेंस होगा, जो आपने कलेक्ट किया है, वो बहुत ज्यादा सच्चा होगा। तो सबसे पहला क्या था? डायरेक्ट एंड ओरिजिनल सोर्स होगा। आप खुद गए तो ओरिजिनल सोर्स होगा। दूसरा क्या था भाई? बहुत सच्चा एविडेंस होगा। बहुत ज्यादा एविडेंस, जो आपने खुद जा रहे हो कहीं पे, तो बहुत ज्यादा सच्चा एविडेंस होगा। पॉइंट नंबर सी, इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरव्यूअर। सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट की अगर बात करोगे तो सी पॉइंट में क्या है? एक नया सोर्स है बेटा। इट इज अ न्यू सोर्स। आप पहली बार कलेक्ट कर रहे हो ना, आप ही कलेक्ट कर रहे हो, तो ये सोर्स क्या होगा? नया होगा। इट इज अ न्यू सोर्स। न्यू सोर्स है, न्यू सोर्स है। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? सर्वे कर रहे हो आप इसका, किसी भी सोर्स का आप क्या कर रहे हो बेटा? सर्वे कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्या हो गया? आप नया सोर्स हो गया।
अच्छा, आप कहीं सोर्स पे जा रहे हो, आप कोई भी चीज कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको उसका स्पेसिफिक लोकेशन तो मिलेगा ना, एग्जैक्ट लोकेशन तो मिलेगा ना। तो पॉइंट नंबर डी लिखना आपके पास एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, स्पेसिफिक लोकेशन से मिल जाता है अपने को, स्पेसिफिक लोकेशन मिल जाता है। एग्जांपल से बता दो, ड्रोन ऑफ इमेज, ड्रोन ऑफ इमेज, भाई ड्रोन के जो पिक्चर होते हैं उससे अपने को पता चल जाता है भाई एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है सर। अब कहीं आप जा रहे हो, एक बात बताओ, आप खुद जाके कोई एविडेंस लेके आ रहे हो या कोई जाके डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, तो जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो क्या उसमें मेहनत नहीं लगा है? हाँ सर, मेहनत तो लग ही रहा है। तो डी पॉइंट आप लिखना है यहाँ पे कि भाई रिक्वायर्ड मोर एफर्ट, इफेक्ट, रिक्वायर्ड मोर एफर्ट एंड मोर एफर्ट एंड एक्सपेंसिव। बेटा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। अरे यार, अगर मान लो कोई डाटा आपको न्यूज कवर करना है, मान लो आपको न्यूज कवर करना है, आप बैठे हो मुंबई के अंदर, आपको न्यूज कवर करना है दिल्ली में, तो आप कैसे जाओगे? या तो आप ट्रेन से जाओगे, हाँ सर, या तो आप एरोप्लेन से जाओगे, हाँ सर। तो आप जब जा रहे हो तो खर्चे तो लग रहे हैं ना भाई, मेहनत भी लग रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये बहुत ज्यादा क्या है, एफर्ट, एफर्ट लगता है इसमें और एक्सपेंसिव होता है। इसका एग्जांपल से बता दो, वेदर, क्लाइमेट, मौसम के बारे में जानना। ठीक है, मौसम के बारे में जानना, समझ में आया आप लोगों के पास? आइए बच्चों, सेकेंडरी सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम के हिसाब से, आपके ध्यान देना। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एन लगा रहा हूं, ऑफ सेकेंडरी सोर्स। हाँ सर, सबसे पहले इसके बारे में आपको क्या बात करना सर? इसके डेफिनेशन सर बता दो। तो बेटा आपको सबसे पॉइंट नंबर ए में आपको लिखना है डेफिनेशन। क्या सोर्स है ये सर? आप खुद जाके मेहनत करके ये सोर्स ला रहे हो क्या? नहीं सर, तो ये सोर्स क्या है? डाटा इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड। डाटा, ये जो डाटा है आपके पास क्या है? ऑलरेडी प्रेजेंटेड। डाटा इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड एंड we are with that data। हमने क्या किया? उस डाटा का यूज किया, तो उसको आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी सोर्स होगा। मतलब अभी एग्जांपल समझो, पहला पॉइंट उसमें प्राइमरी सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था सर? ये डायरेक्ट सोर्स होता था। प्राइमरी सोर्स क्या था? डायरेक्ट सोर्स था। तो ये सर क्या होगा? इनडायरेक्ट सोर्स होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट सर, ये इनडायरेक्ट सोर्स होगा, इनडायरेक्ट सोर्स होगा। एग्जाम्पल आपको लिखना है सर, वर्ल्ड मैप या ग्लोब बोल सकते हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। भाई आप मैप में, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आप खुद ही जाकर मैप में चेक कर रहे हो, तो आपने वो काम किया क्या खुद से? नहीं, आपने क्या किया? आपने मैप में इंफॉर्मेशन डाला और आपको डाटा मिल गया, तो वो इनडायरेक्ट सोर्स था, डायरेक्ट नहीं, आप खुद मेहनत नहीं किए। सेकंड क्या पॉइंट था वहां पे? सेकंड पॉइंट क्या था? पॉइंट नंबर सी। वहां पे सी पॉइंट क्या था? जो सी पॉइंट आपके पास था, एक काम करो, इसको ए मत दो, इसको ए दे दो। ठीक है, वहां पे बी पॉइंट क्या था आपके पास? वो मोर क्रिएटिविटी था, मतलब जो एविडेंस था वो सच्चा था। तो आप यहां पे लिख सकते हो उसका उल्टा। क्रिएटिविटी की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें तो क्या होगा? डिपेंड, डिपेंड फ्रॉम सोर्स टू सोर्स, फ्रॉम सोर्स टू सोर्स। अलग अलग सोर्स के ऊपर क्या करेगा? आपके क्रिएटिविटी, मतलब सच्चा है झूठा है आपको कैसे पता चलेगा? आप खुद थोड़ी थे वहां पे। मतलब मैंने कोई चीज लिख दिया, मैंने बोला कि चलो ये मान लो यहाँ पे आज अमेरिका में कोई मर गया है, तो इंडियन कोई पर्सन क्या होगा? डेथ हो गया उसका। और मैंने वहां पे जाके एविडेंस को चेक किया, तो प्राइमरी सोर्स था। पर मैंने न्यूज में जब उस चीज को लिखा, आपने उसको पढ़ा, तो भाई आपने किसी और न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो था ही नहीं उसमें, तो वो तो भाई सच्चा रहेगा झूठा रहेगा, तो डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। तो क्रिएटिविटी की बात करें तो क्या है? पर्सन डिपेंड अपॉन द फ्रॉम सोर्स टू सोर्स। एग्जांपल, आप कोई बंदा क्या कर रहा है? पर्सन एटलस का यूज कर रहा है, कोई ग्लोब यूज कर रहा है, तो कोई मैप यूज कर रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है सर, अगर सी पॉइंट की बात करें यहाँ पर बेटा, अगर सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट क्या है? ये डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये न्यू सोर्स तो नहीं हुआ। दिस सोर्स इज नॉट न्यू, दिस सोर्स इज नॉट न्यू। ये जो सोर्स आपने देखा बेटा, वो नया कोई सोर्स नहीं है, ये पहले से था, आपने उसको यूज कर लिया। इसका एग्जांपल सा बता दो, न्यूज़पेपर। अरे न्यूज़पेपर में आज किसी ने पर्सन ने न्यूज कवर किया, तो वो कल आपको देखने को मिलता है। हाँ सर, तो वो न्यूज़पेपर क्या हो गया आपके लिए? सेकेंडरी सोर्स।
तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप इसका? न्यूज़पेपर। ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी में आप क्या लिखोगे? ऑप्शन डी में क्या लिखोगे कि भाई आप एक बात बताओ, ये इसमें मेहनत ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सर कम लगेगा, क्योंकि आप खुद नहीं जाके ले रहे हो ना, एफर्ट तो नहीं लगा रहे ना, आपने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया कि भाई आपने कोई डेफिनेशन सर्च कर लिया, तो आप खुद तो मेहनत नहीं की है। तो अभी ये सोर्स क्या हो गया आपके पास? ये जो सोर्स की मैं बात करूं, पॉइंट नंबर दी की, तो इट नॉट रिक्वायर्ड मोर एफर्ट, इट नॉट रिक्वायर्ड मोर एफर्ट एज वेल एज एंड लेस एक्सपेंसिव। ज्यादा एक्सपेंसिव भी सर नहीं होता, क्योंकि भाई हमने तो मेहनत नहीं किया ना, ज्यादा खर्चा। मान लो आपको कोई न्यूज को देखना है, तो आपने क्या किया? गूगल पे सर्च कर लिया, आप खुद जाके थोड़ी वो न्यूज देख रहे हो वहां पे जहां पे न्यूज कवर किया गया है। तो ये एक्सपेंसिव भी क्या होता है? कम होता है। इसका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया बेटा, क्लाइमेटिक वेदर, क्लाइमेटिक। ठीक है, क्लाइमेट के बारे में आपके पास क्या दिया है? क्लाइमेटिक वेदर आता है, इसका इंफॉर्मेशन किया, क्लाइमेटिक डाटा लिख लो। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया आप लोग को? तो क्लास से अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये कुछ 5-4 सबसे पहले आपको डेफिनेशन कवर करना है। आपको पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका? प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो आपको यही सारे पॉइंट को लिखना आपके एग्जाम में। ठीक है, आपका डिफरेंस बिटवीन, एक पॉइंट आपको फ्लो चार्ट दिया होगा, आपको शायद दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, तो वो जो फ्लो चार्ट दिया उसमें भी यही सारे लिखा है, क्रिएटिविटी है कि नहीं है, लेस है कि नहीं है, तो उसको एक बार पढ़ लेना। बाकी आपको ऐसे ही बोर्ड के अंदर आपको क्या करना है, आपके पेपर के अंदर आपको प्रेजेंट करना है। तो मैं आशा करता हूं अपना चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, इसके आगे कुछ चैप्टर के अंदर खास नहीं है, अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा लगा हो तो आप सारे वीडियो देखिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, बहुत जल्दी आपको क्या होगा, अगला वीडियो भी मिलने वाला है।